महाकुंभ की तैयारी हो रही है, एक सवाल मैं छोटा सा उसके बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है अखाड़ा परिषद की तरफ से भी किसी भी मुस्लिम की दुकान वहां नहीं लगनी चाहिए, ऐसा क्यों? पर क्यों लगनी चाहिए उनकी? कुंभ से उनका लेना देना क्या है? उनका कौन सा देवी देवता कुंभ में गया था? आप बताइए, कहीं कुरान में कुंभ का कहीं वर्णन हो तो बात करें, आए बिल्कुल लगाएं। मतलब रीजन क्या है? आप कमाने के लिए हिंदुओं को सहारा बना लेंगे, आजीविका के लिए हिंदुओं के सहारा, उनके तीर्थ उत्सव मंदिरों में भी हम काम कर लेंगे। आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे पर मूर्ति के लिए कपड़े सिल देंगे, मुकुट बना देंगे, ये क्या मतलब है? माला बना देंगे, क्या मतलब है? अरे जिस मूर्ति पूजा को आप लोग मानते ही नहीं है, जिस उत्सव को आप मानते ही नहीं है, उसके द्वारा कमाया हुआ धन भी तो हमारे लिए क्या बोलते हैं उनके यहाँ, हराम होगा। फिर हलाल नहीं बोलेंगे ना, उसको हराम बोलेंगे ना, राइट? मुझे उर्दू का इतना पता नहीं है, तो वो वहाँ जाके कमाएंगे तो वो भी तो हराम हो जाएगा। फिर वो क्यों जरूरी है? आप अपने धर्म पर चलना है तो पूर्णतः चलिए, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि पैसे के चक्कर में उनका धर्म हराम हो जाए। तो उनको अपने धर्म पे पूर्णतः चलना चाहिए। तो मुझे लगता है अखाड़ा परिषद ने उनकी चिंता की है। सनातन धर्म, सनातन बोर्ड की आप बार बार बात कर रहे हैं। हिंदुओं को लेकर आप बखूबी जानते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ। अपने देश के कुछ लोग हैं जिन्होंने पट्टी बांध के रखी आंख और मुंह पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई और कहा कि गलत हो रहा है। मैं डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि वो अमेरिका में रहकर वहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको हमारे हिंदुओं की चिंता है। और दुर्भाग्य किस बात का है, हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो हैं हिंदू लेकिन उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। वो बांग्लादेश में मरती हुई बहन बेटियों और की जाति अस्मिता की चिंता वो नहीं कर रहे हैं। और इवन यहाँ भारत में भी मरते हुए लोगों की चिंता वो नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात ये कहूँगा कि आप हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आप हिंदुओं के हित की बात क्यों नहीं करेंगे? क्यों आज हमें सनातन बोर्ड की मांगने की आवश्यकता पड़ गई? अगर सारे नेता लोग मिलकर आज भी इकट्ठे होकर कहें कि नहीं, हिंदुओं की सुरक्षा करनी है, हम चाहे किसी भी पार्टी से सही, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सब एकजुट होकर अपने हिंदुओं को बचाएंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाएंगे, उनको कटने नहीं देंगे, उन्हें जबरदस्ती उनका किडनैप नहीं होने देंगे, उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर विवश नहीं होने देंगे, उनके 36 टुकड़े नहीं होने देंगे। ये सारे पॉलिटिशियन अगर मिलकर ये बात कर लें तो हम जैसों को तो माला करने और कथा करने की जरूरत है, और किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन पॉलिटिशियंस देवकीनंदन जी बार बार सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को क्यों टारगेट करते हैं? होली आती है तो पानी वेस्ट हो रहा है, दिवाली आ रही है तो पटाखे चलाने से प्रदूषण, जबकि इतना फर्क भी नहीं है इस बार प्रदूषण में। नहीं, प्रदूषण दीपावली से पहले कितना था? ज्यादा फर्क नहीं है। मैं नहीं, वो पूछ रहा हूँ, उससे भी जब पहले भी तो था प्रदूषण, तब कहाँ सो रहे थे सब नेता? अब दीपावली पे पटाखे चलाएंगे तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, होली पे जल खराब, पानी खराब हो जाएगा। और वो जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो लड़ामनी में पानी भर के नहाते हैं, उनमें नहीं होता खराब? उनमें जाके चेक करो कितना पानी खराब होता है। वैसे लड़ामनी समझ गए किस? तो कहते हैं कि पशुओं को दिक्कत आती, जानवरों को दिक्कत आ रही है, आप पटाखे चला रहे हैं तो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। वो पशु के ही समान है जिनको भगवान और धर्म के विषय में नॉलेज नहीं है, वो पशु के ही समान है। तो उनसे मैं नहीं कहूँगा, हम तो ये कहेंगे ये भारत है, भारत में सनातनियों का तीज त्यौहार मनाया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अगर हिंदुत्व और सनातन को बचाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ रहा हूँ सभी सनातनियों को, अपनी मैं से ऊपर उठकर 16 तारीख को छुट्टी लेकर एनी हाउ दिल्ली पहुँचो, खजूरी खास के सामने ग्राउंड में खादर में पहुंचो, और अपनी मांग, अपने बच्चों की मांग सनातन बोर्ड के साथ जोड़कर अपने प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें पवित्र जो है तस्वीर देखने को मिल रही है। वहां पर महाकुंभ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ जो है वो उसका श्री गणेश हो चुका है। पवित्र संगम तट पर महाकुंभ का श्री गणेश हो गया है। अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। गंगा में स्नान और संतों के अखाड़ों की रौनक को लेकर प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। योगी सरकार भी महाकुंभ की भव्यता, दिव्यता और नव्यता का एहसास कराने की पूरी तैयारी कर रही है। रिपब्लिक भारत की टीम प्रयागराज में मौजूद है, आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सीधे प्रयागराज लेकर चलेंगे और ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें दिखाएंगे।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो दिव्य तस्वीरें हैं वो दिखनी अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कुंभ कितना ज्यादा भव्य और दिव्य होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिपब्लिक की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अजय दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर प्रवेश की प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब देखिए तमाम जो साधु संत हैं, जूना अखाड़े के साधु संत, इसके अलावा किन्नर अखाड़े के साधु संत, जो इनकी एक बैठक थी वो पूरी हुई और अब एक साथ तमाम ये साधु संत मंच से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत जो अब नगर प्रवेश के लिए प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे। महाराज जी, अब क्या चीज देखने जा रहे हैं? प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, नगर प्रवेश हो रहा है पंचों का। आज से कुंभ शुरू होने में तो काफी दिन है, क्या करेंगे आज से आप लोग? वहाँ क्या ध्यान है? वो सारे चीजें अभी अनुष्ठान होते हैं, अखाड़े की परंपरा है वो पूरी होती है ना। एक ही दिन में कुंभ नहीं होता है। ये क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ साधु संत आपस में पंचों का जो है वो हो रहा है, पंच निकल रहे हैं, उसका जुलूस की तैयारी हो रही है। देखिए जुलूस आज का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे। अब देखिए ये जो इस तमाम जो किन्नर अखाड़े की मुखिया है लक्ष्मी, वो भी दिखाई दे रही हैं और उनके साथ ही तमाम जो दूसरे साधु संत हैं वो भी अब देखिए यहाँ पर नगर प्रवेश आधिकारिक तौर पर शुरू होता हुआ शंखनाद के साथ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक तौर पर नगर प्रवेश करते हुए तमाम साधु संत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत अब प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों के जो मुखिया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किन्नर, आप बताएं महाराज जी, महाराज जी आज क्या हम लोग देखने जा रहे हैं प्रयागराज में? ये जो है अभी नगर प्रवेश कर रहे हैं, नगर प्रवेश कीजिए सब राजा नगर इधर आके कौशलपुर राजा नगर प्रवेश। तो देखिए अंदर की तरफ तस्वीर है। महाराज जी आज से लेकर कुंभ शुरू होते होते क्या होगा अंदर? पूजा वूजा होगा, जमुना जी का पूजा है, गंगा जी का पूजा है, आज जो है गंगा की पूजा वगैरह चलेगी। ठीक है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। क्या यहाँ पर तस्वीरें और बेहद ही मोहक तस्वीरें। देखिए ये सनातन संस्कृति में हर 12 साल में दिखने वाली मोहक तस्वीरें हैं। ये सनातन संस्कृति के तमाम जो पुरोधा है, तमाम जो बड़े प्रतीक है, मानक है, वो निकलते हुए देखिए जो दंडधारी सन्यासी है इनमें ये भी मौजूद है, किन्नर अखाड़े के सन्यासी भी मौजूद है और दंडाधिकारी जो सन्यासी है इनकी सनातन में एक अपनी महत्ता है, इनकी इस तरीके के कुंभों में अपनी एक महत्ता है और हर हर महादेव का उद्घोष है, जिसके साथ अब नगर प्रवेश प्रयागराज में होने जा रहा है। यहाँ बाहर की तरफ अलग अलग रथ लगाए गए हैं, जिन रथों से सवार होकर ये तमाम जो सन्यासी हैं वो बढ़ेंगे आगे की तरफ। है जिसके हिसाब से जो साधु संत है लगातार अब प्रयागराज पहुंचते रहेंगे। लेकिन देखिए अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ अलग ही जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। किन्नर अखाड़ा एक अलग अपनी झांकी लेकर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किन्नर अखाड़े के सन्यासी हैं जो बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सन्यासी जिनके संग इनकी जो गुरु माता है वो भी है अंदर की तरफ मौजूद और तमाम ये अखाड़े के सन्यासी